हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं कंडीशनल सेलेक्ट और ऑपरेटर्स। कंडीशनल सेलेक्ट मतलब क्या, जो भी हम वेयर क्लोज में हम कैसे कंडीशंस लगा सकते हैं, कैसे डिफरेंट और कंडीशन एयर कंडीशन हम ऐड कर सकते हैं, और हम कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सिक्वल में क्या क्या ऑपरेटर्स हम यूज कर सकते हैं और इन ऑपरेटर्स का कैसे हम वेयर क्लोज में यूज करेंगे, वो हम आज इस वर्कशॉप में देखने वाले हैं। ठीक है गाइस, सो बिफोर गोइंग फॉरवर्ड मैं एक बार ये टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सो लेट मी क्रिएट दिस टेबल फर्स्ट। सो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट टेबल ली है जिसमें मैंने आईडी, नेम, एज, मार्क्स और सिटी, ये मैंने कॉलम लिए और ये इनके मैंने डेटा टाइप्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ठीक है, सो आई एम क्रिएटिंग दिस। ओके, लेट मी लॉग इन माय डेटाबेस। या ये क्या बोल रहा है कि ये जो टेबल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। सो लेट मी ड्रॉप दिस टेबल फर्स्ट। ड्रॉप टेबल एंड द टेबल नेम। ओके, ड्रॉप कमांड से क्या होगा कि जो मेरी करंट टेबल है ये डिलीट, मतलब डिलीट हो जाएगी कंप्लीटली, मतलब डेटा विद स्कीमा। ओके, नाउ लेट्स क्रिएट दिस टेबल फर्स्ट। तो यहाँ पे मेरा ये टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी मैं इसमें कुछ ये डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। सो इसके ऊपर हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल करके फिर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने डेटा डाल दिया। तो लेट्स सी मेरी टेबल में कितना डेटा है अभी। सो नाउ वी कैन सी इस टेबल में 5 रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, सो नाउ अब वेयर क्लोज कैसे काम करता है, यहाँ पे कंडीशंस कैसे हम पुट करते हैं। सो वेयर क्लोज में मैंने एज कॉलम लिया है कि भाई जिस सिलेक्ट करो स्टार, सभी कॉलम्स आप सिलेक्ट करो फ्रॉम टेबल से, स्टूडेंट टेबल से, जहां पर एज शुड बी ग्रेटर देन 22, कि जिसकी एज 22 से ज़्यादा है वो आप सिलेक्ट करके मुझे दे दो। तो यहाँ पे जो ग्रेटर देन है ये क्या है, ये एक मेरा ऑपरेटर है। ठीक है, सो आई कैन सी द डेटा हियर, राइट। नाउ अब बात करते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब क्या वेयर क्लोज में मल्टीपल कंडीशंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो कुछ नहीं करना गाइज, हमें एंड के साथ में हम ये कंडीशंस ऐड कर सकते हैं, राइट। सो सिटी इक्वल्स टू दिल्ली, मैंने क्या बोला है कि भाई जिसकी सिटी दिल्ली हो और जिसके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हो वो स्टूडेंट मुझे आप फिल्टर करके दे दो। सो लेट्स रन दिस। सो आई कैन सी कि भाई जिसकी सिटी दिल्ली है वो रिकॉर्ड दे दो और जिसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं वो दे दो। तो आई कैन सी द डेटा एज पर माई कंडीशन। ओके, अब हम बात करते हैं कि भाई ये दोनों कंडीशन, अभी हम बात कर रहे थे एंड ऑपरेटर्स की। ठीक है, अब हम और ऑपरेटर की हेल्प से कैसे करते हैं, मतलब क्या, या तो सिटी उसका दिल्ली हो या उसके मार्क्स लेस देन 70 हो, ऐसा मुझे दे दो। मतलब दोनों में से एक कंडीशन कोई क्वालिफाई होनी चाहिए, दैट्स इट। सो आई कैन सी कि भाई ये देखो, यहाँ पे दिल्ली आया बट यहाँ चेन्नई आ गया मेरा सिटी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे फुलफिल हो रही है, कौन सी, 70, जिसके मार्क्स लेस देन 70 हो। सो यहाँ पे इसके मार्क्स 70 है, सो इसलिए इसने ये डेटा भी यहाँ पे पिक कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं यूजिंग बिटवीन। बिटवीन ऑपरेटर क्या काम करता है यहाँ पे, कि दो, मुझे उसके बीच का डेटा दे दो कि भाई मुझे 90 से ऊपर भी मार्क्स नहीं चाहिए और 70 से नीचे भी नहीं चाहिए, मुझे इन दोनों के बीच का डेटा आप दे दो। तो हम कैसा करेंगे इसके, वेयर मार्क्स बिटवीन 70 एंड 90, कि 70 और 90 के बीच में जो मार्क्स है वो मुझे आप दे दो। तो इस केस में मुझे, मेरे पास क्या डेटा आ गया, 70 से 80 के जो भी मार्क्स थे वो सब मुझे मिल गए। अब यूजिंग इनका क्या रोल है यहाँ पे, इन ऑपरेटर का। सो इन ऑपरेटर की हेल्प से हम क्या करते हैं कि मल्टीपल वैल्यू पास कर सकते हैं, इसमें हम लिस्ट ऑफ वैल्यूज हम पास कर सकते हैं कि इस लिस्ट में जो भी वैल्यू मैच होगी वो उसका डेटा आप मुझे दे दो। लेट से मुझे सिटी टू दिल्ली चाहिए था बट मुझे मुंबई भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे या तो और एंड कंडीशन लगा सकता हूँ। ठीक है, सॉरी, और कंडीशन में लगा सकता हूँ कि वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली और सिटी इक्वल्स टू मुंबई। सो उसको मैं और कंडीशन में ना लिख करके मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि ये डेटा दिल्ली का हो और मुंबई का हो। सो ये देखो मैं सेम डेटा यहाँ पे ले पा रहा हूँ। ठीक है,
अब लाइक ऑपरेटर का क्या यूज़ है, देखो लाइक ऑपरेटर में हम क्या कर सकते हैं, ये बहुत यूज़फुल है। इसमें हम पैटर्न निकालते हैं, मतलब क्या कि भाई जिसका नेम किससे स्टार्ट हो ए से और बाद में हमने यहाँ परसेंटेज दिया, मतलब क्या कि ए के बाद कुछ भी रहेगा चलेगा, बट उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो ए होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हम पैटर्न फाइंड आउट रिगस हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, रिगस इसको हम बोलते हैं, रिगस पैटर्न। सो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डेटा को फिल्टर कर सकते हो। भाई ए नाम से एक ही बंदा था एलाइज करके, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं ऑर्डर बाई क्लोज की। ऑर्डर बाई क्लोज क्या काम करता है, यहाँ पे सॉर्ट करता है रोज को, जो भी हमारे पास रोज है उनको एक शॉर्टिंग में दे देगा। शॉर्टिंग कैसे, मतलब असेंडिंग में दे देगा आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका वो रहता है वो असेंडिंग रहेगा, ठीक है। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो आपको DESC लगाना होगा। सो लेट्स डू दिस इन प्रैक्टिकल। सो देखो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको सिलेक्ट स्टार करो, डेटा कहाँ से, स्टूडेंट से, और ऑर्डर वाइज दे दो मुझे मार्क्स, मतलब कि बढ़ते क्रम में मुझे मार्क्स दिखा दो सभी के, ठीक है। सो लेट्स रन दिस। सो आई कैन सी यहाँ पे जो मार्क्स का जो ऑर्डर है ना वो बढ़ते हुए क्रम में, देखो पहले 60 है, 70 है, 85, 90, 95। अगर लेट से मैं मुझे इसको डिसेंडिंग में चाहिए तो मैं क्या, ऑर्डर बाई मार्क्स कर दो, क्या मुझे डिसेंडिंग में दे दो। मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड ऐड कर दिया DESC आफ्टर दिस कॉलम। सो नाउ अब मैं क्या देख सकता हूँ, यहाँ पे जो मेरा ऑर्डर है ना ये रिवर्स हो जाएगा, सबसे ऊपर सब मतलब ये डिसेंडिंग में हो गया मेरा, ठीक है। सो लाइक दिस वी कैन यूज द ऑर्डर बाई क्लोज। अब हम बात करते हैं कि भाई इनको मिक्स कंडीशन में दे सकते हैं क्या मल्टीपल कॉलम्स पे, कि भाई एक कॉलम तो मुझे असेंडिंग में चाहिए और दूसरा कॉलम मुझे डिसेंडिंग में चाहिए। तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई सिटी तो मुझे असेंडिंग में दे दो ASC में, और मार्क्स जो है डिसेंडिंग दे दो। तो लेट्स डू दिस। यस। सो देखो यहाँ पे मैं सिटी क्या देख रहा हूँ, मैं कैसे मुझे दिख रहा है यहाँ पे किस तरह से, असेंडिंग में, ठीक है। जो मार्क्स है वो मुझे कैसे दिखा रहा है, डिसेंडिंग में। बट यहाँ पे देखो आप बोलोगे मुझे कि जो मार्क्स है ये यहाँ पे 60 कैसा आ गया, यहाँ पे तो 85 आना चाहिए था, 90 आना चाहिए था 95 के बाद। क्योंकि देखो इसने फर्स्ट जो ऑर्डर लिया है ना असेंडिंग का, वो इसका लिया है, किसका, सिटी का। तो पहले इसने इसको वो किया है असेंडिंग, देन उसके बाद में सेकंड प्योरिटी इसने डिसेंडिंग को दी है। ये इसके लिए ये वाला सिटी का ऑर्डर डिसओबे नहीं कर सकता, ठीक है। सो फर्स्ट प्योरिटी हम बोल रहे हैं कि ASC को दो, और सेकंड प्योरिटी किसको देना है, मार्क्स को देना है, और उसको डिसेंडिंग कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आई होप गाइज आपको ये कंडीशनल स्टेटमेंट समझ आ गया होगा। So let's see you in next session. Bye. Take care.